हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने होपोनोपोनो प्रेयर या होपोनोपोनो मेडिटेशन किया है? आपको क्या लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन करने से पास्ट के पेनफुल मेमोरीज, फियर, फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा उभर के आता है? या फिर होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन करने से आपके पास्ट के पेनफुल मेमोरीज, आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बिलीव्स हील होते हैं या रिलीज़ होते हैं? आपको क्या लगता है? एक्चुअली मेरे पास ये दोनों कमेंट्स आए। किसी ने मुझे पहले कमेंट किया कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से नेगेटिविटीज़ और बढ़ते हैं। मैंने उन्हें एश्योर किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो उसके बाद एक कमेंट आया कि होपोनोपोनो करने से सारा नेगेटिविटी हील हो जाते हैं। तो मुझे समझ आया कि दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नेगेटिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ता है, कुछ लोगों को लगता है कि नेगेटिविटीज़ हील होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को इन डिटेल बताने वाली हूँ। अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, दोनों केस में आप ये वीडियो एंड तक देखो। होपोनोपोनो प्रेयर या होपोनोपोनो मेडिटेशन के बारे में एवरीथिंग इन डिटेल समझो, ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रिनीता पटनायक। आई एम ए फिजिकल एंड ए मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइज, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड माई पैशन इज़ टू लिव एंड लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इनका कमेंट्स पढ़ेंगे एक बार। ये जो दोनों कमेंट आया है, मेरा एक वीडियो है 30 डेज होपोनोपोनो प्रैक्टिस क्लास। डॉक्टर गोरिका बंसल मैनिफेस्टेड हरसेल्फ। उन्होंने गूगल में अपने आप को नंबर 1 में कुछ मैनिफेस्ट किया था एंड उन्होंने मेरा 30 डे होपोनोपोनो प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन किया था। तो उस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है, पियाली रॉय, 1 डे एगो, एक दिन पहले उनका कमेंट है कि हीलिंग जर्नी इज़ नॉट ईजी। यू गॉट मोर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लैक लव थ्रू द जर्नी. No one tell this thing. Everyone said it is very good prayer and it is. I agree. लेकिन healing process is not easy. उनका कहना है कि healing process जो है वो आसान नहीं है। हाँ, प्रेयर बहुत अच्छा है लेकिन healing process आसान नहीं है। उसमें सारे नेगेटिविटीज़, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लैक लव, ये सारा कुछ फील होता है, ये सारा कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं एंड इसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड जो कुछ पियाली रॉय ने लिखा है वो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा, एंड अगेन थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने कमेंट किया तो उसके ऊपर ये टॉपिक निकल गया, इसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं एंड इससे हमें बहुत कुछ सीखने को आज बिल्कुल मिलने वाला है। ओके, जो सेकंड कमेंट है वो आया है मेरा वीडियो होपोनोपोनो मंत्र टैपिंग विथ नोट पैड एंड पेंसिल। ये मेरा एक वीडियो है कि आप एक नोट पैड एंड पेंसिल के साथ कैसे होपोनोपोनो मंत्र टैपिंग कर सकते हो। उसमें एक कमेंट आया है 5 आवर्स एगो एंड ये लिखते हैं भोसले कौशल्या। इन्होंने लिखा है कि मैडम जी, क्यों लोगों को डरा रही हो जी? ओके, उससे कुछ नहीं, मैं खुद क्लास कर रही हूँ इसका। खाली चैंट किया तो भी रिज़ल्ट आता है जी। ओके, उससे मत बोलो, उल्टा असर होता है। ये प्रेयर है और इसका कोई रूल्स नहीं है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। इनका जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगता है पढ़ने में। जी जी, ओके। अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कौशल्या भोसले जी को कि उन्होंने मेरा ये वीडियो कंप्लीट देखा एंड उन्होंने जो कमेंट किया, अब हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बात डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ पता चलने वाला है, कुछ ना कुछ नॉलेज तो यहाँ से मिलने वाला है। सबसे पहले ये कहूँगी कि कौशल्या जी, मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ। आपने प्रूफ देखा, किसी और को ये एक्सपीरियंस हुआ है, उनको एंगर फील हुआ, उनको फ्रस्ट्रेशन फील हुआ, उनको नेगेटिव फील हुआ, उनको लैक ऑफ लव फील हुआ। एंड अगर कोई ये एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है, हम उसे कैसे गलत बोल दें कि नहीं ये गलत है, ये गलत एक्सपीरियंस कर रही है या फिर गलत बोल रही है, हम कैसे बोल दें? हर किसी का, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है।
हर इंसान का अपना सोच होता है, अपना फीलिंग होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले हमें सबके थॉट, सबके फीलिंग, सबके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसीलिए हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, नहीं, क्योंकि गलत सही डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं। जो आप बोलते हो सही है वो मेरे लिए सही शायद ना हो, जो मैं बोलती हूँ सही है वो आपके लिए भी शायद सही ना हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने जगह पे सही हो, मैं अपने जगह पे सही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो भी एक एक्सपीरियंस है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो भी एक एक्सपीरियंस है, जो पियाली रॉय उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो भी एक एक्सपीरियंस है। हम उनके एक्सपीरियंस को नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। चलो अब टॉपिक पे आते हैं कि होपोनोपोनो करने से क्या सच में ये फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लैक ऑफ लव, ये सारा कुछ फील होता है? जी बिल्कुल होता है। जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया था, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर फर्स्ट टाइम किया था, जब मुझे पता चला एंड मैंने उससे अप्लाई किया, तो मैं उससे 7 चक्रा हीलिंग के साथ कर रही थी। मुझे वैसा सिखाया गया था, तो 7 चक्रा मैं हील कर रही थी, फिर उसके बाद मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी एंड मुझे उसका रिज़ल्ट 9 डेज़ में मिला था। मिरेकुलस रिज़ल्ट मिला था, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था। वैसा कुछ रिज़ल्ट मुझे मिला था। उसका वीडियो भी मैंने डाला है, आप देख सकते हो जाके। एंड स्क्रीन पे मैं दे दूँगी उसका वीडियो का थंबनेल, आप जाके उसको देख लेना। तो मुझे उसका रिज़ल्ट 9 डेज़ में मिला था। 9 डेज़ में क्यों मिला था उसके पीछे भी एक सीक्रेट है, बता देती हूँ। एक्चुअली जहाँ पे मैंने क्लास किया था, जो मेरे मेंटर थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उन्होंने जब होपोनोपोनो किया उनको रिज़ल्ट 9 डेज़ में मिला। उन्होंने अपना एक स्टोरी बताया, एक एक्सपीरियंस बताया। तो क्योंकि मैं उनसे सुन के आई थी, मेरे दिमाग में ये था कि 9 डेज़ में रिज़ल्ट मिलता है, तो मेरे केस में वो काम किया। मैंने चक्रा हीलिंग में कर रही थी, 7 चक्रास हीलिंग करती थी, उसके बाद में होपोनोपोनो करती थी। एग्जैक्टली 9 डेज़ में मुझे रिज़ल्ट मिल गया। ये मेरा सिर्फ फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन अनवर्ड्स मैंने जब भी होपोनोपोनो किया, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। पता नहीं वो एंगर था, वो फ्रस्ट्रेशन था, वो क्या था, लेकिन पता नहीं बहुत सारी बातें याद आती थी, बहुत मुझे बुरा लगता था, मैं डिस्टर्ब होती थी। मैं एग्जैक्टली वो फीलिंग नहीं बता सकती, लेकिन मैं डिस्टर्ब होती थी। एंड फिर ऐसा हुआ कि मैंने डर के होपोनोपोनो बंद किया, मैंने होपोनोपोनो किया नहीं। उसके बाद मैंने किसी का क्लास ज्वाइन किया होपोनोपोनो के ऊपर, एंड उनके क्लास में मैंने देखा स्टूडेंट्स का यही कंप्लेंट था। एक जन ने कहा कि मेरा एज 70 है, मैं जब होपोनोपोनो करता हूँ तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, मुझे डर महसूस होता है, मुझे मेरा बीपी हाई हो जाता है। किसी और ने कहा कि मैं जब होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, मेरे घर में झगड़ा होने लगता है, मेरे घर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये दूसरों के साथ भी होता है, तो ये झूठ नहीं हो सकता। मुझे पहले लगता था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैंने जब देखा कि दूसरों को भी लग रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो बात है, कुछ तो है इसमें सीक्रेट। लेकिन जो सिखा रहे थे, जो टीचर थे, जिनके क्लास हम लोगों ने ज्वाइन किया था, वो उसका आंसर नहीं दे पाए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बताना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। आपको वैसे टीचर के पास जाना चाहिए जो टीचर आपको सही आंसर दे पाए। उन्होंने कहा था कि नहीं, होपोनोपोनो करने से तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप होपोनोपोनो मत करो। उन्होंने ऐसा कह दिया, जो कि मुझे एक जस्टिफाइंग आंसर नहीं लगा, सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लगा। फिर मैंने सर्च किया कि क्यों होपोनोपोनो करने से डिस्टर्ब फील क्यों होता है, नेगेटिव क्यों फील होता है, फियर, फ्रस्ट्रेशन क्यों फील होता है। एंड मुझे उसका आंसर मिला। कहते हैं ना कि ढूंढने से भगवान मिलते हैं, एंड एक बार मैंने ढूंढा, मुझे भगवान भी मिले थे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो जब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, मुझे इसका आंसर मिला। नंबर 1, जो ये कहते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से नेगेटिविटी रिलीज होता है, इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, ये एक प्रेयर है, इसका कुछ रूल नहीं है, ये भी सही है, उनके लिए सही है, ठीक है। उनका थॉट, उनका फीलिंग, उनका प्रेयर करने का प्रोसेस, या फिर उनका माइंडसेट उनको हेल्प करता है इस प्रेयर का रिज़ल्ट उन्हें ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा अच्छा मिलता है। सबके लिए ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो हमें नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे मेमोरीज रखे हुए हैं। हमने एक फ़ाइल, उसके ऊपर और एक फ़ाइल, उसके ऊपर और एक फ़ाइल, हमने सजा के रखा है उसको बचपन से।
शुरू से हमारे साथ जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, एवरीडे हमारे साथ जो कुछ होता है, वो सारी बातें हमारे अंदर एज ए मेमोरी पड़े रहते हैं। एंड जो कुछ हमारे साथ होता है उसका एक फीलिंग हम एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो कुछ अच्छा फील होता है, हम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ बुरा होता है तो कुछ बुरा फील करते हैं, कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो हर एक मेमोरी के साथ एक फीलिंग अटैच है, एक फीलिंग जुड़ा है, एंड वो एज ए मेमोरी हमारे अंदर है, वो सारा कुछ स्टोर हुआ है। जब हम होपोनोपोनो करते हैं वो एक एक फाइल निकलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये आप देखिए, ठीक है, जैसे ये सारे बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने होपोनोपोनो किया, ऊपर का ये जो फाइल है हमने पहले इसको निकाला, ठीक है, ये सबसे ऊपर था, हमने इसको देखा। होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है, इसको निकाला जाता है, इस पर वर्क किया जाता है, इस पर काम किया जाता है, पता चलता है कि ये एक नेगेटिव बिलीफ है। फिर ये नेगेटिव बिलीफ या फिर ये लिमिटिंग बिलीफ, ये जो पास्ट के पेनफुल मेमोरी जो है, ये रिलीज़ हो जाता है, ये हील हो जाता है, ये ख़त्म हो गया। जैसे ये ख़त्म होता है, ऊपर क्या आता है, नेक्स्ट वाला फाइल। ये फाइल अब कहाँ था, अब तक ये फाइल नीचे पड़ा था, अब तक ये फाइल नीचे पड़ा था, हमको ये दिख नहीं रहा था, हम ये सोच नहीं रहे थे। जैसे हमने ऊपर का फाइल हटाया, नीचे का फाइल ऊपर पॉपअप हुआ, ये वाला फाइल आपको दिख गया, अरे ये वाला फाइल भी है। फिर ये फाइल सामने आता है, आपको ऐसा फील होता है, वो ऐसा फियर, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ लव, एंगर, जो भी हो, आपको वो फीलिंग आने लगता है। फिर आपको ये को भी, इसको भी रिलीज़ करना है। आप जब अगेन होपोनोपोनो प्रेयर करते रहोगे, फिर ये भी रिलीज़ होगा। ये हो गया, अभी क्या हुआ, अब तीसरा आ गया, क्योंकि अब तक ये नीचे था, हमको दिख नहीं रहा था, अब ये फिर ऊपर आ गया, अब ये वाली फीलिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी, हम इसको फिर फील करेंगे, फिर आपको इसको भी रिलीज़ करना है। ये होता है होपोनोपोनो प्रेयर का काम, एंड ये होता है प्रोसेस। आप जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, 1 मिनट, आप जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, आपको नेगेटिव फील होना, फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लैक ऑफ लव आना नेचुरल है, ये बिल्कुल आएगा। ऐसा कभी हम कह नहीं सकते कि नहीं, होपोनोपोनो प्रेयर से सिर्फ पॉजिटिव होता है, सिर्फ सब कुछ अच्छा होता है। ये आपके साथ होगा मतलब क्या है, मतलब आपने जिस चीज़ के लिए किया ना, वो हट गया, या फिर आपने किसी चीज़ के लिए नहीं किया, आपने ऐसे किया, कुछ नेगेटिविटी ऊपर आए, मतलब कुछ क्लियर हुआ, एंड नेक्स्ट जो था फाइल वो ऊपर आया है। अगर आपको फियर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लैक ऑफ लव फील हो रहा है, एंगर आ रहा है, आप सोचो कि क्या उसके साथ मेमोरी जोड़ा है। एकदम से आपको मेमोरी भी याद नहीं आएगी, एकदम से आपको बात वो इवेंट याद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसमें फोकस करो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रुके रहो, देखना कोई एक मेमोरी आएगी, कोई एक पुरानी बात निकल के आएगी, एक पुरानी याद निकल के आएगी, एक ऐसी बात आएगी जो आप भूल चुके थे, आपको वो बात याद आएगी, आप दुखी होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको डर लगेगा, कुछ भी हो सकता है। वो एक मेमोरी, मतलब एक याद, वो ऊपर आएगा ही आएगा। अब आपको इसके लिए होपोनोपोनो करना है। जब आप इसको रिलीज़ कर लोगे, हो सकता है आपको थोड़े दिन अच्छा भी लगे, 1, 2, 3, 4 दिन आप अच्छा भी फील करोगे, लेकिन फिर देखना, फिर कोई नेगेटिव थॉट, कुछ ऐसा ही फील होगा, या फिर आपके साथ कुछ नेगेटिव होने लगेगा, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आप समझ जाओ, अंदर की जो नेगेटिव फाइल है वो ऊपर आया है, एंड वो अपने जैसे सिचुएशन, अपने जैसे लोग अट्रैक्ट कर रहा है सराउंडिंग से। आपको अगेन उसको रिलीज़ करना है। तो होपोनोपोनो प्रेयर से हो या फिर किसी और प्रोसेस से हो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज़ को रिलीज़ करने का एक सही तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। मैं कहूँगी आप ये अंडर गाइडेंस करो, किसी के गाइडेंस में रह के ये करो, जो एक्सपर्ट हो, जिसको पता हो, आप उसके गाइडेंस में करो, तो आप एक एक करके सारे नेगेटिविटी रिलीज़ कर पाओगे, सारे पास्ट के जो पेनफुल मेमोरीज़ है उसको रिलीज़ कर पाओगे, सारे ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ कर पाओगे, आप उसको हील कर पाओगे। नहीं तो वो सारे अगर पड़े रहेंगे आपके लाइफ में, वो और ढेर सारे नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट करते जाएंगे।
एंड आप अगर इतना सुलझे हुए हो, इतना ज़्यादा बिलीव करते हो सकता है वो होपोनोपोनो प्रेयर आपके साथ एकदम से काम कर जाए, एकदम से आपके सारे नेगेटिविटीज़ रिलीज़ कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया, सिंक्रो शक्ति कार्तिका नायर का क्लास मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर मुझे पता चला कि पास्ट के पेनफुल मेमोरीज़ को रिलीज़ करने के लिए, वो सारे ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के लिए, उसको हील करने के लिए एक साल भी लगते हैं, 1 साल से ज़्यादा भी लगते हैं। मुझे तो पहली बार में लगा कि यस, मैंने तो रिलीज़ कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन 3-4 दिन के बाद मैंने देखा कि फिर से बुरा लग रहा है, फिर से कुछ ऐसा नेगेटिव फील हो रहा है, फिर से फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर ऐसे ही कुछ आ रहे हैं। फिर मैंने उस पर फोकस किया, मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने जो मुझे सॉल्यूशन बताया, तो मैंने फिर से फोकस किया, तो पता चला कि ये बात है अंदर, ये फाइल ऊपर आया है, मैंने उसे रिलीज़ किया। फिर अगेन 2-3 दिन सब कुछ ठीक रहा। फिर एक बार तो ऐसा भी हुआ कि बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे फ़ोन किया, एंड फ़ोन करके पता नहीं मुझे कितना कुछ सुना दिया उन्होंने अपने हिसाब से। अरे तुम तो ये नहीं कर पाए हो, तुम तो वो नहीं कर पाए हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। मैंने सोचा ये क्या, इतने दिन बाद आप अपनी तरफ से फ़ोन कर रहे हो एंड ये सब कुछ सुना भी रहे हो। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया, इसके ऊपर भी मैंने पूछा, डिस्कस किया। तो फिर पता चला कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो फाइल अब ऊपर आया है, वो अपने जैसे नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको चाहिए कि ज़्यादा नेगेटिविटीज़ स्टोर हो, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने। उसको पता चल रहा है कि अब नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रही है, ये वीक पड़ रहा है, तो वो चाहता है कि और ज़्यादा नेगेटिविटी वो स्टोर करे। आपको ये सारा जो आपके साथ होता है ना, ये जो साइन आपको दिखेगा, आपको इसको समझना होगा कि हो क्या रहा है, फिर आप उसके लिए भी करो। हाँ, आप जब होपोनोपोनो प्रेयर करो, उस नेगेटिव थॉट, फीलिंग, बिलीफ, पेनफुल मेमोरी, जो भी आप कहते हो, या ब्लॉकेज, जो भी आप कहते हो, आप जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हो उस नेगेटिविटी के लिए, आप उसको कैसे एड्रेस करो, उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक प्रोसेस है। आप बोलोगे बता दो वीडियो में, नहीं, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को अपने क्लास में भी एक बार मैं नहीं बता पाई हूँ, एक बार में उनको समझ नहीं आया है, कई बार उनको फॉलोअप करना पड़ता है, कई बार उनको गाइड करना पड़ता है, कई बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो कर पाते हैं। तो आप अगर वैसे चाहते हो कि पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़, नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो आप मेरा होपोनोपोनो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। पहले ये मेरा 30 डेज़ का क्लास था, अब मैंने उसको 60 डेज़ का क्लास बना दिया है, क्योंकि इतना समय लगता है। 60 डेज़ तो भी कम है, मैंने जैसे कहा कि 1 साल से भी ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी आप 60 डेज़ प्रैक्टिस करते करते आप हैबिचुएटेड हो चुके होते हो, आप एक एडिक्शन में आ चुके होते हो, तो फिर आप अपने आप उसको रिलीज़ कर पाते हो। तो अभी मैंने इसको 60 डेज़ का क्लास बना दिया है, इसका ड्यूरेशन। अगर आप चाहो तो मेरा वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये सारे पास्ट के नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, लिमिटिंग बिलीव्स, ब्लॉकेजेस, पेन्स, ये सारे चीज़ को रिलीज़ किया जाता है। उसके साथ उसके जगह सारे पॉजिटिव थॉट्स, सारे पॉसिबिलिटीज़, सारे हैप्पीनेस, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ वहाँ पे ऐड किया जाता है। डिफरेंट तरह का होता है, वो मैं क्लास में बता सकती हूँ कैसे होता है। वो सारे पॉजिटिविटीज़ ऐड किया जाता है, तो फिर आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सारे नेगेटिविटीज़ को अंदर रख के आप वहाँ कितने भी पॉजिटिव डालते रहो। मैंने पहले भी मैं कह चुकी हूँ कई सारे वीडियो में, अफर्मेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, 55-25 कर रहे हो, 33-3 कर रहे हो, लेकिन जा कहाँ रहा है, इस नेगेटिविटी में जा रहा है। एंड ये नेगेटिविटी इतना पावरफुल है कि वो सारे चीज़ को नेगेटिव अगेन बना देता है। आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, कोई टेक्निक काम नहीं करता, आप फिर दुखी होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, आप फिर परेशान होते हो। तो अगर आप चाहते हो तो मेरा 60 डेज़ वाला ये हीलिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।